बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई के ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का हम यूनिट 4 को भी कंप्लीट करा रहे हैं। यूनिट हमारा जो 4 है, चैप्टर जो 4 है, इसमें कि जितने भी आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं मैं सारे के सारे क्वेश्चन कराए दे रहा हूं। मैं आपको बता दूं, मैं इस चैनल पे बीए की ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ। यदि आप मेरा वीडियो जो है देर से देख रहे हैं, यदि मेरा वीडियो लेट में देख रहे हैं तो आप जाकर प्ले लिस्ट का लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आपको सारी की सारी इसकी क्लास आपको मिल जाएंगी चैप्टर वाइज। इसी में आपको जो है मॉडल पेपर भी मिलेंगे, हमारे 16 मॉडल पेपर। एग्जाम से पहले पहले हमारा जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम से महासंग्राम का भी वीडियो आता है। तो आप बिना कोई बुक खरीदे, बिना कोई सीरीज खरीदे, आप मेरे चैनल के माध्यम से आप बीए की तैयारी एकदम फ्री में कर सकते हैं और अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको चले जाना है प्ले लिस्ट वाले आइकन में। आपको हर एक सब्जेक्ट की आपको प्ले लिस्ट आपको मिलेगी। जो भी अपना आप सब्जेक्ट ले रखे हो, जिस भी सेमेस्टर से में आप हो, तो आप उसी के अकॉर्डिंग जाकर आप सारी के क्लास से जो है फ्री में ले सकते हैं। चलेगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की हम यूनिट जो हमारा 4 है, चैप्टर जो हमारा 4 है, इसको भी आज हम कंप्लीट करा दे रहे हैं। पेपर आपका है एजुकेशन का, शिक्षा शास्त्र का। पेपर का आपका नाम है शिक्षा के दार्शनिक, समाजशास्त्री, राजनीतिक, आर्थिक जो है इसके जो परिचय हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिएगा इसका जो अब यूनिट आपका जो 4 है, चैप्टर आपका जो 4 है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपका चैप्टर 4 क्या है इसको सबसे पहले देख लो। चैप्टर आपका जो 4 है इसमें आपको पढ़ना है कुछ प्रमुख आपके शैक्षिक विचारक हैं, कुछ जो है कह सकते हो हमारे कह सकते हो शिक्षा से इनका क्या योगदान रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे कि महात्मा गांधी जी हो गए, स्वामी विवेकानंद जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, और रूसो जी और डेबी, इनके जो है क्या शैक्षिक विचार हैं शिक्षा के पर, तो उन्हीं को आज हम जो है यूनिट 4 के माध्यम से, चैप्टर 4 के माध्यम से आज हम समझेंगे। तो ये विचारक हमारे हैं जो कि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी इन्होंने जो है योगदान दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी के बारे में हम समझेंगे, इनका क्या योगदान रहा शिक्षा के पर, शिक्षा दर्शन में इनका क्या रोल रहा है। तो यहाँ से जो पहला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ महात्मा गांधी का, कि महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन का आपको मूल्यांकन करना है। इनसे जितने भी आपके बनने वाले क्वेश्चन आपके थे नोट्स में, आपके सीरीज में मैं सारे के सारे उठा लिया हूँ। इन्हीं से आपके क्वेश्चन आपके बनेंगे इससे आपके यूनिट से। तो गांधी जी के जो शिक्षा दर्शन का आपको मूल्यांकन करना, क्वेश्चन इस तरह से आपके एग्जाम में फंसेगा। तो गांधी जी के शिक्षा दर्शन के विश्लेषण को स्पष्ट किया है इन्होंने, और उन्होंने जो है शिक्षा के विभिन्न अंगों पर अपना जो है योगदान दिया है। महात्मा गांधी जी ने शिक्षा के जो है इसको कह सकते हो विश्लेषण को स्पष्ट किया है। उन्होंने जो है शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी इसके विभिन्न अंग हैं सभी में जो अपना योगदान दिया है। उन्होंने जो है शिक्षा की व्यापक परिभाषा देते हुए कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय, इस तरह भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षा की परिभाषा गांधी जी के अकॉर्डिंग जो है दीजिए। इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षा की परिभाषा महात्मा गांधी के शब्दों में दीजिए। तो महात्मा गांधी ने जो है शिक्षा की परिभाषा जो स्पष्ट किया है वह कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और जो है मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आत्मा में जो है पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का जो है चतुर्मुखी विकास करना है। इसी को हम शिक्षा कहते हैं। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि बालक और मनुष्य के शरीर, उसका जो मस्तिष्क है और उसकी जो आत्मा में जो पाए जाने वाले जो सर्वोत्तम गुण हैं उनका जो है चतुर्मुखी विकास करना ही शिक्षा है। उन्होंने जो है शिक्षा के उद्देश्यों को बालक और समाज दोनों की दृष्टि से जो है निर्धारित किया। उनका पाठ्यक्रम जो है क्रिया प्रधान है। उनकी जो शिक्षण विधि में प्रयोजनवाद के गुणों का जो है समावेश है। उन्होंने जो है संपूर्ण भारत के लिए एक नवीन शिक्षा, बेसिक शिक्षा का जो है सूत्रपात जो है किया। तो इस तरह से इनके बारे में आपको लिखना है। फिर यहाँ से और भी लिखा हुआ है कि गांधी जी के शिक्षा दर्शन के संबंध में एस पाटिल ने लिखा है कि गांधी जी के जो है दर्शन का सावधानी से अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि उसके शिक्षा दर्शन में प्राकृतवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद जो एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि ये एक दूसरे के पूरक है। मैंने आपको यूनिट जो आपका थ्योरी था इसमें आपको पढ़ाया था कि प्राकृतवाद क्या है, आदर्शवाद क्या है, प्रयोजनवाद क्या है। तो गांधी जी की जो शिक्षा पद्धति है, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में जो इन्होंने योगदान दिया है, तो इन्होंने जो है प्राकृतवाद, आदर्शवाद, इनके अकॉर्डिंग गांधी जी के, तो जो प्राकृतवाद है, जो आदर्शवाद है, जो प्रयोजनवाद है, ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि ये क्या है, एक दूसरे के पूरक है। महात्मा गांधी जी का मानना था। गांधी जी ने जो अपने शिक्षा दर्शन में जो है आदर्श, प्राकृतवाद, प्रयोजनवाद का जो है समन्वय किया। उन्होंने जो है आदर्शवाद के शिक्षा के उद्देश्य, प्राकृतिकवाद के शिक्षा की योजना, प्रयोजनवाद के शिक्षण की विधियों के सिद्धांत को लिया उन्होंने। एस पाटिल के अनुसार, फिर यहाँ से एस पाटिल के अनुसार एस पाटिल जी कहते हैं कि गांधी जी का जो शिक्षा दर्शन है अपनी योग्यता में प्राकृतवादी, अपने उद्देश्यों में आदर्शवादी, अपने पाठ्यक्रम में प्रयोजनवादी, ठीक है,
अपने जो कार्यक्रम है इनका, जो कार्य इनकी विधि है, इसमें प्रयोजनवादी है। शिक्षा दार्शनिक के रूप में गांधी जी की वास्तविक महानता इस बात की है कि उनके जो है दर्शन में प्राकृतवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद की मूल प्रवृत्तियां जो है अलग और स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि मिलकर एक साथ हो गई हैं, ठीक, एक दूसरे की पूरक हैं। तो इस तरह से इनके बारे में आपको लिखना है। एक क्वेश्चन और आपका बनता है कि गांधी जी ने शिक्षा के प्रति अपने क्या विचार दिए हैं, उनको व्यक्त करना है, ठीक है। तो गांधी जी ने जो है, जो गांधी जी की जो इच्छा थी कि देश का हर जो एक नागरिक है वो क्या हो, शिक्षित हो जाए, पढ़ा लिखा हो जाए, लेकिन वे जो है साक्षरता मात्र को शिक्षा नहीं मानते थे। गांधी जी के शब्दों में साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही जो है शिक्षा का क्या है, शुरुआत है, या केवल जो है एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री को जो है शिक्षित किया जा सकता है। तो गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि साक्षरता जो है ना तो जो है अंत है, ना ही शिक्षा का प्रारंभ है, या केवल एक साधन है जिसके माध्यम से स्त्री और पुरुष दोनों क्या है, शिक्षित किए जा सकते हैं। गांधी जी के शब्दों में शिक्षा के अर्थ की हम बात करें, गांधी जी ने प्रायः जो है यही बताया है कि शिक्षा को जो है बालक और बालिकाओं के समस्त मानव गुणों का जो है विकास करना है, ठीक है। गांधी जी कहते हैं जो शिक्षा का जो कार्य होता है, बालक बालिकाओं के जो समस्त मानव गुण हैं उनको विकसित करना है, उनका जो है विकास करना है, ठीक है। वह जो है शिक्षा ठीक नहीं मानी जाएगी, मतलब जो है वह शिक्षा को हम शिक्षा नहीं कहेंगे या फिर नहीं कही जा सकती है जो बालक और बालिकाओं को जो है पूर्ण मनुष्य और उपयोगी नागरिक न बनाती हो। मतलब उस शिक्षा को हम शिक्षा नहीं कहेंगे जो बालक और बालिकाओं को पूर्ण मनुष्य उपयोगी नागरिक न बना पाए, तो वह शिक्षा जो है शिक्षा नहीं कही जाएगी। गांधी जी के अनुसार वही मनुष्य जो है विकसित माना जाएगा जो हर प्रकार से पूर्ण विकसित हो चुका हो और उसका जो है हर पक्ष विकसित हो गया हो। गांधी जी जो है यह कहा करते थे कि सच्ची शिक्षा जो है वही शिक्षा है जो बालक की आध्यात्मिक, उसकी मानसिक, बालक की जो है शारीरिक शक्तियों को जो है व्यक्त करे उसको, और उसको जो है प्रोत्साहित करे। उन्होंने जो है शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय जो है बालक और मनुष्य के शारीरिक, मस्तिष्क और आत्मा में निहित जो सर्वोत्तम गुण है उसका चतुर्मुखी विकास ही जो है शिक्षा है। तो इस तरह से इनके बारे में आपको जो है लिख देना है। एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में फंसता है कि वर्धा शिक्षा योजना, महात्मा गांधी ने इसका जो विस्तार किया था इसका वर्णन कीजिए। तो इसकी हम बात करें तो जो कि 12 और जो है 13 अक्टूबर 1937 को जब महात्मा गांधी जी ने वर्धा में जब ये थे, ठीक है, वर्धा के स्थान है, तो उसके जो है सभापतित्व में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ। तो इसी को जो है वर्धा शिक्षा सम्मेलन जो है कहा जाता है। जाकिर हुसैन समिति ने 1938 में हरिपुरा में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन के जो है समकक्ष अपनी जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट को जो है वर्धा शिक्षा योजना के नाम से जो है जाना जाता है, जो बुनियादी शिक्षा का एक क्या है, आधार है उसका। इसकी रूपरेखा क्या है वर्धा शिक्षा योजना की, इसको भी समझ लो। तो वर्धा जो है योजना है, अथवा जिसको हम बेसिक शिक्षा योजना की रूपरेखा इस प्रकार है। बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की जो अवधि है ये 7 वर्ष की है। यह शिक्षा जो है 7 से 14 वर्ष तक जो है बालक और बालिकाओं के लिए जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। इस शिक्षा के तहत बालक और बालिका जो कि 7 से लेकर 14 वर्ष की है उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया। शिक्षा का माध्यम क्या था, मातृभाषा थी। शिक्षा का माध्यम क्या थी, जो लैंग्वेज थी मातृभाषा थी। और पाठ्यक्रम में जो अंग्रेजी का कोई भी स्थान नहीं था। इस योजना को जो बनाया गया वर्धा शिक्षा योजना, तो इसमें जो है अंग्रेजी का कोई भी स्थान नहीं था। संपूर्ण शिक्षा का जो है संबंध किसी जो है आधारभूत शिल्प से होता है और शिल्प को बालक की योग्यता, स्थान की आवश्यकताओं को जो है ध्यान में रखकर चुना जाता है। तो इस तरह से इनके बारे में भी इतना आपको लिख देना है। फिर हम अगला देखेंगे हमारे जो विचारक हैं स्वामी विवेकानंद जी, इनका क्या शिक्षा के संबंध में क्या इनका विचार रहा है। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो अनुशासन क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो स्वामी विवेकानंद जो है कठोर अनुशासन के जो क्या थे, समर्थक थे, प्रबल एक। उनके अनुसार अनुशासन जो है विद्यालय की आवश्यकता है। विद्यालय में अध्यापक और छात्र दोनों ही जो है अनुशासन में रहना चाहिए। इनका मानना था कि जो विद्यालय है इसमें जो है बच्चे को तो अनुशासन में रहना ही चाहिए, साथ में जो टीचर है उसको भी अनुशासन में ही रहना चाहिए। स्वामी जी जो है वास्तविक अनुशासन चाहते थे। इनका मानना था कि वास्तविक अनुशासन नहीं चाहते थे, रियल में चाहते थे जो है कह सकते अनुशासन, और वे जो है बाह्य अनुशासन में जो है विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, वे जो है बाह्य अनुशासन में विश्वास नहीं करते थे, वे आत्मनियंत्रण पर जो है अधिक बल देते थे। उनके अनुसार यदि जो है छात्र और अध्यापक दोनों संयम से रहने लगे तो अनुशासन की कोई भी जो आवश्यकता विद्यालय में नहीं पड़ेगी। इनका मानना था
यदि जो है छात्र और जो टीचर हैं, यदि दोनों लोग संयम में रहने लगे तो अनुशासन की कोई भी जो है समस्या विद्यालय में उत्पन्न नहीं हो सकती है, इनका ये मानना है। फिर हम और भी इनके बारे में समझेंगे। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो है शिक्षा क्या है। अभी मैंने आपको अनुशासन के बारे में बताया है, तो इनके अनुसार शिक्षा कैसा होना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जो है प्राचीन गुरु शिष्य संबंध के जो है समर्थक थे। वे जो है अध्यापक को गुणों की जो है खान बनाने को कहते थे। उसे जो है ज्ञान का खजाना भी ये मानते थे। उसे जो है एक बालक तैयार करने चाहिए जो लैंगिक और प्रालैंगिक दोनों जीवन सुखमय व्यतीत कर सके। उनके अनुसार शिक्षक को जो है बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान होना चाहिए, और जब उसे जो है बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान होगा तभी वह जो है बालक को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकसित कर सकेगा। शिक्षक को चाहिए कि अपने व्यक्तित्व से बालकों को प्रभावित करके उसे सही मार्ग पे ले जाएं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनके बारे में लिखना है। फिर हम देखेंगे अगला इसमें क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद के जो है शैक्षिक विचारों को आपको जो है संक्षेप में लिखना है। क्वेश्चन आपकी जगह में बनता है। तो स्वामी जो है दयानंद सरस्वती वेदांत दर्शन को मानने वाले थे। उन्होंने जो है अपने वेदांत दर्शन को व्यवहारिक रूप दिया। रामकृष्ण मिशन ने अनेक कार्य जनसाधारण के कल्याण के लिए किए। अपने दार्शनिक सिद्धांतों की जनता तक पहुंचाने के लिए शिक्षा की जो आवश्यकता का जो है अनुभव किया था, और अपने जो है साथियों को केवल धर्म प्रचार के कार्यों में ही नहीं लगाकर बल्कि शिक्षा के प्रसार में भी जो है लगाते थे। वे जानते थे कि भारत की जनता को शिक्षित करके ही उन्हें अंधविश्वासों और निर्धनता को जो है समाप्त किया जा सकता है। शिक्षा के संबंध में स्वामी विवेकानंद के विचार बहुत व्यापक और जो है व्यवहारिक थे। तो शिक्षा का इनके अनुसार अर्थ क्या है। तो स्वामी जी जो है वेदांत दर्शन के समर्थक थे। वे मानव को जो है पूर्ण स्वीकार थे, और वे जो है इस पूर्णता अभिव्यक्ति को ही शिक्षा कहते थे। उनके अनुसार शिक्षा जो है मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। फिर यहाँ से और भी लिखा हुआ है कि स्वामी जी जो है मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी जो है चाहते थे, इसलिए वे जो है पुस्तकीय ज्ञान को अधूरा मानते थे। स्वामी विवेकानंद जो है ये जो है मनुष्य जो है उसकी आवश्यकताओं की भी जो है पूर्ति चाहते थे, इसलिए जो पुस्तकीय जो ज्ञान था, जो पुस्तक का ज्ञान था, इसको अधूरा मानते थे। उनके अनुसार जो है जब तक मनुष्य की भौतिक आवश्यकताएं पूर्ति नहीं की जाती है तब तक उसे जो है ज्ञान, योग, भक्ति आदि के संबंध में जो है बात करना व्यर्थ है, मतलब बेकार है। स्वामी जी जो है केवल पुस्तकीय ज्ञान देने के लिए मना करते थे। शिक्षा जो है व्यवहारिक होनी चाहिए, जिससे जो है बालक चरित्रवान, बुद्धिमान और जो है स्वावलंबी बन सके। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। फिर यहाँ से शिक्षा के कुछ उद्देश्य दिए हुए हैं। तो जैसे कि शारीरिक जो है विकास, शिक्षा का जो उद्देश्य है शारीरिक विकास। तो स्वामी जी जो है बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए शारीरिक जो है विकास ही आवश्यक मानते थे इसको, और मनुष्य का उचित विकास होने पर ही वह जो है भौतिक आवश्यकताओं की जो है पूर्ति कर सकता है। उनके अनुसार देश को ऐसे जो है बलिष्ठ व्यक्तियों की जो आवश्यकता है जो फौलाद की तरह जो है कठोर हो। फिर इसका अगला उद्देश्य है कि बौद्धिक विकास। तो जानवरों में जो है मनुष्य बुद्धि के कारण अपना जो विशिष्ट स्थान जो है रखता है। बुद्धि सब जो है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। स्वामी जी जो है इस बात से पूर्णतः सहमत थे कि उन्होंने मनुष्य के बौद्धिक विकास पर बल दिया, तो उसमें जो है ज्ञान, भक्ति और योग जो है संभव है। फिर आध्यात्मिक विकास इसमें। तो स्वामी जी ने जो है मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्म अनुभूति के लिए बालक का आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। अपने भौतिक जीवन की आवश्यकताओं पर इसलिए बल दिया था कि जिससे जो है मनुष्य अपने जीवन के अंतिम उद्देश्यों को जो है प्राप्त कर सके, उसकी पूर्ति कर सके। फिर है चरित्र, नैतिक और धार्मिक का विकास। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार दुर्बलता जो है पाप है। दुर्बलता क्या है? एक प्रकार का पाप है। दुर्बलता जो है शारीरिक, मानसिक हो सकती है। दुर्बलता से जो है बचने के लिए मनुष्य को नियम और संयम में रहना चाहिए। मनुष्य जो है नियम और संयम से तभी रह सकता है जब उसका जो है चारित्रिक और जो है नैतिक विकास होने पर ही जो है धार्मिक चेतना का विकास हो सकता है। फिर है व्यावसायिक विकास। फिर इसमें है व्यावसायिक विकास। तो स्वामी विवेकानंद जो है भौतिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बालक का व्यावसायिक विकास जो है आवश्यक मानते थे। ठीक है, आप निर्धनता जो है दूर करना चाहते थे, और उनके अनुसार व्यावसायिक विकास द्वारा जो है मनुष्य स्वावलंबी बन सकता है। और आप जो है व्यावसायिक शिक्षा को व्यापार उपयोगी बनाना चाहते थे, और आप जो है विज्ञान की शिक्षा पर प्रारंभ में जो है बल देने के पक्ष में थे। बालक का व्यावसायिक विकास भारी उद्योग की शिक्षा में सहायक था। तो इनका मानना था कि व्यावसायिक जो विकास है ये भी जो है एक भौतिक जीवन की आवश्यकता है मनुष्य की, तो इसका भी जो है व्यक्ति में होना आवश्यक माना है इन्होंने। फिर है समाज सेवा।
तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो है इनका मानना था कि मनुष्य में परमात्मा का जो है निवास करते थे, और आप जो है मनुष्य की सेवा को ईश्वर की सेवा मानते थे, और अपने जो है बालक को समाज सेवा करने को जो है कहा इन्होंने, और बालक को जो है समाज सेवा का जो है पाठ शिक्षा के माध्यम से दिया जाना चाहिए। तो इनका मानना था कि जो है जो मनुष्य है, मनुष्य में जो है परमात्मा जो है निवास करते हैं। तो इनका मानना था कि मनुष्य को जो है सेवा को जो है ईश्वर की सेवा ये मानते थे। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जब परमात्मा जो है मनुष्य के शरीर में निवास करते हैं तो ये जो है मनुष्य की सेवा को परमात्मा की सेवा ये मानते थे। ये चाहते थे कि बालक को एक ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिसके माध्यम से बालक को जो है समाज सेवा का पाठ जो है शिक्षा के माध्यम से दिया जाना चाहिए। अपने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके समाज सेवा करने का आदेश जो इन्होंने दिया था। फिर इसमें है विश्व बंधुत्व। तो स्वामी विवेकानंद जो है वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को मानने वाले थे, और स्वामी जी जो है सभी मनुष्यों में ईश्वर का जो है रूप देखते थे, इसलिए जो है देश के मनुष्य को जो है समान मानते थे, और शिक्षा द्वारा जो है मनुष्यों में एकता स्थापित जो है की जा सकती है, इनका ये मानना है। फिर हम अगला देखेंगे जो कि है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बात जब की जाए तो दलितों की बात ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दलितों के उत्थान से लेकर उनको एक समाज में जो है हक दिलाने के लिए सभी के साथ जो है चाहे शिक्षा का स्तर हो या फिर छुआछूत किससे जो है कह सकते हो उसमें कमी लाने के लिए, उसमें इन लोगों को जो है कह सकते हो इस तरह की जो कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए समाज में सभी के साथ उठने बैठने का जो स्थान दिलाने के लिए सबसे ज़्यादा अगर संघर्ष किसी ने किया है दलितों के लिए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ही सबसे ज़्यादा जो है योगदान रहा है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इनका जो है प्राथमिक शिक्षा में क्या योगदान रहा है, माध्यमिक शिक्षा में क्या योगदान रहा है, और जो है उच्च शिक्षा में इनका क्या योगदान रहा। तो इन्हीं हम तीनों क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो है प्राथमिक शिक्षा में जो है योगदान यह है कि उन्होंने जो है शिक्षा को ज्ञान का जो है द्वार और व्यक्तित्व व सामाजिक मुक्ति का साधन माना है। ये कहते हैं कि शिक्षा जो है व्यक्ति का क्या है, एक द्वार है, और व्यक्तित्व व जो है सामाजिक मुक्ति का भी एक साधन है। स्वयं जो है भेदभाव का सामना करते हुए उन्होंने जो है शिक्षा के महत्व को पहचाना, क्योंकि जब भी इन्होंने जो है शिक्षा ग्रहण किया तो उस समय भी जो है काफ़ी जो है भेदभाव था, काफ़ी जात पात था। तो ये कहते हैं कि मैंने जो है काफ़ी समस्याओं का सामना करके, ठीक है, भेदभाव का जो है सामना किया, इसके महत्व को पहचाना, शिक्षा के महत्व को, तो उसे जो है दलितों और महिलाओं के जो है सशक्तिकरण के लिए आवश्यक जो है बताया उन्होंने जो है शिक्षा के माध्यम से समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों को जो है बढ़ावा दिया, तथा जो है दलितों व जो है वंचितों वर्गों के उत्थान के लिए शिक्षा की जो है वकालत भी उन्होंने जो है की। फिर यहाँ से इनके हम शिक्षा के प्रति क्या इनके दृष्टिकोण थे इसको भी हम समझेंगे। जैसे कि ज्ञान का द्वार, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है शिक्षा को अज्ञानता और अंधकार को दूर कर ज्ञान व चेतना के द्वार तक पहुंचने का एक जो है साधन ही इन्होंने ही इसको माना है। फिर है सामाजिक मुक्ति का साधन, तो उनका मानना था कि शिक्षा ही सामाजिक मुक्ति, व्यक्तिगत और जो है सामूहिक सशक्तिकरण का मार्ग जो है ये प्रशस्त कर सकती है। फिर है समानता और स्वतंत्रता का विकास, तो उन्होंने जो है शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के जो है मूल्यों को विकसित करने पर जोर दिया, जो उनके जो है शिक्षा दर्शन के मूल्य सिद्धांत थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर है इन्होंने जो है शिक्षा के कुछ महत्व भी समझाए हैं दलितों के लिए। तो इन्होंने जो है आत्मबल और चेतना का संचार, उन्होंने जो है दलितों और जो है शोषित वर्गों में आत्मबल और चेतना जगाने के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण जो है माना है। सामाजिक बहिष्कार का निवारण, तो वे जो है शिक्षा को सामाजिक बहिष्कार और अन्यायपूर्ण व्यवस्था से मुक्ति पाने का एक प्रभावी हथियार भी इसको ये मानते हैं। फिर महिलाओं के लिए उत्थान के लिए शिक्षा, तो स्त्री पुरुष समानता, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो है स्त्री पुरुष समानता का समर्थन करते हुए यह माना कि महिलाओं के जो सम्मान पूर्वक और स्वतंत्रता जीवन के लिए जो है शिक्षा जो है बहुत ही आवश्यक है, इनका ये मानना था। फिर है समाज में भागीदारी, तो महिलाओं को जो है शिक्षा के माध्यम से समाज में समान अवसर मिले, और यही इनका जो है उद्देश्य था। इनका मानना था कि जो भागीदारी है तो महिला जब शिक्षित हो जाएंगी तो उनका भी जो है समाज में पुरुषों के साथ जो है एक भागीदारी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको लिखना। फिर इसमें व्यवहारिक योगदान, जैसे कि शैक्षिक जो है अनुभव, तो उन्होंने जो है स्वयं प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के दौरान भारी जो है भेदभाव का अनुभव किया। ठीक है, तो जब ये उन्होंने जो है प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किया, माध्यमिक शिक्षा ग्रहण किया, तो इन्होंने जो है काफ़ी जो है भेदभाव का अनुभव इन्होंने किया। उन्होंने जो है शिक्षा के महत्व को और उसकी गहराइयों को समझने का उनको जो है अवसर दिया गया। फिर है शिक्षक और जो है प्रोफेसर, बाद में उन्होंने जो है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज और जो है बॉम्बे के प्रोफेसर के रूप में इन्होंने कार्य किया है, प्रिंसिपल भी ये जो है बने थे।
और जिन्होंने जो है उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का एक प्रत्यक्ष अवसर भी जो है प्राप्त हुआ इनको। फिर एक और इसमें क्वेश्चन बनता है कि जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो उच्च शिक्षा में क्या योगदान रहा। मैंने आपको जो है प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के बीच मैंने आपको योगदान बताया है, दोनों की सेम ही डिफिनेशन आपकी रहेगी। अभी इनका उच्च शिक्षा में क्या योगदान रहा इसको भी समझ लीजिए। तो भीमराव अम्बेडकर जी का जो उच्च शिक्षा के माध्यम से अपना जो है जीवन दलितों के उत्थान और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित इन्होंने किया है। उन्होंने जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में PhD की और विभिन्न जो है शैक्षिक पदों पर कार्य किया, जैसे कि सीडेन होम कॉलेज में प्रोफेसर ये रहे, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल थे और दलितों के कल्याण के लिए एसोसिएशन की स्थापना की। उनकी जो है उच्च शिक्षा ने उन्हें जो है दलितों के लिए समानता, स्वतंत्रता, मानवता के लिए संघर्ष करने के लिए आवश्यक ज्ञान और प्रेरणा जो है दी इन्होंने। इनका प्रमुख योगदान क्या रहा, जैसे कि शिक्षा का उपयोग। तो अम्बेडकर जी ने जो है समाज में जो व्याप्त जो भेदभाव था उसका सामना करते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त की। अपनी डिग्री व जो है ज्ञान का उपयोग दलित जातियों के उत्थान के लिए किया। फिर है शैक्षिक पद। उन्होंने जो है सीडेन होम कॉलेज और जो है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में जो है प्रोफेसर और प्रिंसिपल के पद पर इन्होंने जो है कार्य किया और जिससे जो है उन्हें समाज के विकास में जो है योगदान करने का अवसर भी मिला। फिर है समता और जो है न्याय के लिए संघर्ष। तो उनकी उच्च शिक्षा ने जो है उन्हें दलितों के अधिकारों के लिए लड़ने, समानता और भाईचारे, मानवता के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए भी जो है प्रेरित किया है। तो इस तरह से इनके उद्देश्य भी लिखना है, जैसे कि ज्ञान का प्रसार। तो उन्होंने जो है शिक्षा और ज्ञान के महत्व पर बल दिया, दलितों के लिए जो है सामाजिक न्याय की वकालत की, जिससे जो है उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा से जो है प्राप्त किया था। फिर है सामाजिक परिवर्तन। तो अम्बेडकर जी के जो है उच्च शिक्षा ने उन्हें सामाजिक बाधाओं को तोड़ने और दलित जातियों को शिक्षा और जो समान अवसर थे इससे जो है सशक्त बनाने के लिए जो है प्रेरित किया। तो इस तरह से इनके बारे में आपको लिखना है। फिर यहाँ से है रूसो की निषेधात्मक शिक्षा का आपको वर्णन करना है। तो रूसो ने जो है अपने समय तक प्रचलित समस्त शिक्षा सिद्धांतों का इन्होंने जो है विरोध किया और इसी कारण जो है उनकी शिक्षा जो व्यवस्था को जो है निषेधात्मक शिक्षा कहा जाता था। निषेधात्मक शिक्षा में बालक को जो है सत्य सद्गुणों को जो है ना पढ़ाकर उनके हृदय को जो है बुराइयों से बचाना चाहिए। इनका मानना था कि उनको जो है सत्य सद्गुणों को ना पढ़ाकर उनके जो है हृदय को बुराइयों से बचाना चाहिए और उनके जो है बालकों को शाब्दिक और पुस्तकीय ज्ञान जो है नहीं दिया जाना चाहिए। सामाजिक, नैतिक और धार्मिक देने की भी जो है आवश्यकता नहीं है। बालक में किसी प्रकार की आदत का निर्माण नहीं किया जाता है। और रूसो ने जो है निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मैं निषेधात्मक शिक्षा उस शिक्षा को कहता हूँ जो उस अंग की पूर्णता में निहित है जो कि हमारे ज्ञान के साधन है, अर्थात शिक्षा इंद्रिय के उचित अभ्यास से बुद्धि को विकसित कर सकता है। निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ आलस्य का जो है समय नहीं है, बल्कि उससे दूर है। यह जो है सद्गुण नहीं होती है परंतु भूल से बचाती है। यह जो है बालक को उस मार्ग के चयन के लिए जो है स्वतंत्र छोड़ देती है जो उसे जो है सत्य तक ले जाए। और जब सत्य को समझने योग्य आयु का हो जाता है तो वह जो है उसे प्रेम करने और पहचानने की जो है शक्ति प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से इन्होंने जो है इसको बताया। फिर है निषेधात्मक शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं। तो ये जो है आदत निर्माण का अभाव, इसमें जो है आदत निर्माण का अभाव है, पुस्तकीय ज्ञान का अभाव है। तो ये जो है कहते थे कि इसके द्वारा जो है पुस्तकीय ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए बालकों को। फिर है इसमें प्रत्यक्ष दंड का अभाव। फिर है सामाजिक शिक्षा का अभाव, नैतिक शिक्षा का अभाव, धार्मिक शिक्षा का अभाव, बौद्धिक शिक्षा का अभाव, इंद्रिय ज्ञान पर इन्होंने जो है बल दिया था केवल, और इनकी शिक्षा में पूर्ण स्वतंत्रता थी। फिर है प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासन आदि, ये सब क्या है इनकी विशेषताएं हैं। फिर इनका एक क्वेश्चन एग्जाम में फंसता है कि रूसो के शैक्षिक विचारों का आपको वर्णन करना है। वर्तमान संदर्भ में रूसो के विचारों का आपको मूल्यांकन करना है। या फिर पूछेगा शिक्षा रूसो के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है, इसका क्या उद्देश्य है, इसका पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और अनुशासन भी पूछ सकता है। तो यहाँ से हम देखेंगे इनके अनुसार। तो रूसो एक जो है प्राकृतवादी दार्शनिक है और उनके जो है दार्शनिक विचारों का शिक्षा के प्रत्येक अंग पर जो है प्रभाव पड़ा है। रूसो ने प्रमुख जो है शैक्षिक जो इनके विचार हैं निम्न प्रकार हैं, जैसे कि शिक्षा का अर्थ। तो वास्तविक शिक्षा में ज्ञान को बाहर से नहीं जो है ठूसा जाता है। इनका कहना था कि वास्तविक जो शिक्षा है इसमें जो है ज्ञान जो है बाहर से नहीं ठूसा जाता है, वरन उसकी अंतर्निहित शक्तियों का विकास किया जाता है। ठीक है, ज्ञान जो है इनका कहना है कि ज्ञान जो है बच्चे के बाहर से नहीं ठूसा जाता, बल्कि बच्चे में अंदर से जो है ज्ञान मौजूद है, उनकी अंतर्निहित जो शक्तियाँ हैं केवल उनका विकास करना होता है। रूसो के शब्दों में
सच्ची शिक्षा वह शिक्षा है जो व्यक्ति के अंदर प्रस्फुटित होती है और यह जो है व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों का विकास है। फिर है इन्होंने शिक्षा के कुछ उद्देश्य बताए जैसे कि वर्तमान सुख की प्राप्ति। तो शिक्षा के उद्देश्य तो जो है रूसो जी ने शिक्षा का जो उद्देश्य है बालक को जो है वर्तमान सुख की प्राप्ति जो है मानते हैं। ठीक है, तो उनके अनुसार जो है बालक की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे उनका जो वर्तमान जीवन है कैसा हो, सुखी हो। फिर इनका अगला फिर है बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास करना। तो रूसो जो है बालक की जो आंतरिक शक्तियों का विकास शिक्षा के द्वारा करना चाहते हैं और रूसो जो है बालक को पूर्ण स्वतंत्रता देने के ये पक्ष में है और जिससे जो है बालक की जो आंतरिक शक्तियों का पूर्ण और जो है स्वाभाविक विकास हो सके। और जब जो है बालक पूर्ण रूप से विकसित होगा तभी वह जो है अपने जीवन का आनंद जो है ले सकता है। रूसो के अनुसार मैं बालक को जो है जीवित रखने की जो है कला सिखाता हूँ, इनका मानना था। फिर है मानव गुणों का विकास करना। तो रूसो जो है बालक के मानव गुणों का विकास करना चाहते थे। वह जो है बालक को एक ऐसी शिक्षा देना चाहते थे जिससे वह जो है मनुष्य बन सके और वह अपने जो है वास्तविक जीवन में किसी भी व्यवसाय को जो है चुन सके, परंतु उसमें जो है मानव के गुण अवश्य होने चाहिए। रूसो ने लिखा है कि मुझे इस बात का कोई भी प्रयोजन नहीं है कि मेरा शिष्य सेना, चर्च, न्यायालय में जो है काम करेगा। इससे जो है पहले कि वह जो अपने माता पिता के व्यवसाय को करने का जो है विचार करे। प्रकृति चाहती है कि वह जो है मनुष्य बने केवल, बस इनका ही मानना था। फिर इनका पाठ्यक्रम क्या है। तो रूसो ने जो है शिक्षा के पाठ्यक्रम को जो है बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार जो है निर्धारित किया है, जैसे कि किस उम्र में कैसी शिक्षा होनी चाहिए, इन्होंने इसको जो है स्पष्ट किया। जैसे कि शैशवावस्था के लिए जो है सिलेबस, उसका पाठ्यक्रम। तो रूसो ने जो है शैशवावस्था में बालक का जो है शारीरिक विकास करना चाहते थे। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम में जो है खेल कूद, घूमना फिरना आदि जो है शारीरिक क्रियाएं उन्होंने जो है इसमें शामिल की। फिर है बाल्यावस्था के लिए पाठ्यक्रम। तो रूसो ने जो है बालकों को जो है इंद्रिय प्रशिक्षण देना चाहते थे इस जो है पाठ्यक्रम में। ठीक है, बाल्यावस्था में इंद्रियों के प्रशिक्षण के लिए जो है पाठ्यक्रम में जो है नृत्य, संगीत, खेल कूद। ठीक है, तो इस तरह की जो है चीज़ें इसमें जो है इन्होंने कह सकते हो शामिल की। फिर है लड़कपन के लिए पाठ्यक्रम। तो रूसो जो है लड़कपन के में जो है बालक का जो है बौद्धिक विकास करना चाहते थे। इस अवस्था के लिए पाठ्यक्रम में गणित, भाषा, प्राकृतिक विज्ञान, भूगोल, इस तरह की जो है विषयों का जो है इसमें इन्होंने जो है स्थान दिया है। फिर किशोरावस्था के लिए पाठ्यक्रम। तो किशोरावस्था में जो है रूसो जो है बालक का धार्मिक और नैतिक विकास जो है करना चाहते थे। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम में भाषा, साहित्य, इतिहास, राजनीति शास्त्र, धर्म दर्शन आदि विषयों का जो है इन्होंने जो है स्थान दिया। फिर है स्त्री शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो रूसो जो है स्त्री शिक्षा का उद्देश्य पुरुष के साधनों में वृद्धि जो है करना मानता है और वह जो है स्त्रियों की शिक्षा को पुरुष की शिक्षा से भिन्न करने के पक्ष में है। उनके पाठ्यक्रम में वह शारीरिक शिक्षा, गृह शिक्षा, संगीत, नृत्य, कला, सिलाई बुनाई आदि विषयों को जो इन्होंने जो है स्थान दिया है। फिर शिक्षण विधि। तो इन्होंने जो है इनका मानना था कि करके सीखना चाहिए, निरीक्षण द्वारा सीखना, अनुभव के द्वारा सीखना, अन्वेषण के द्वारा सीखना। तो इसके क्या ही विधियाँ हैं सीखने की। फिर इसमें है अगला क्वेश्चन कि जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन की मुख्य विशेषताओं का आपको जो है उल्लेख करना है, क्योंकि हमारे जो शिक्षा शास्त्री जो कि जॉन डीवी जी हैं, इन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया है। तो इनके अनुसार जो है शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ठीक है, इन्होंने भी अपने शब्दों में अपनी बातों को रखा है। तो डीवी जो है शिक्षा और दर्शन में जो कोई भी अंतर ये नहीं मानते। इनका मानना है कि जो शिक्षा है, जो दर्शन है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। उनके अनुसार अपनी जो है समस्त अवस्थाओं में शिक्षा सिद्धांत ही जो है क्या है, दर्शन है। डीवी के अनुसार दर्शन जो है सामाजिक न्याय का एक साधन है और वे जो है शिक्षा दर्शन को विचारों में स्पष्टता लाने का एक साधन मानते हैं जिससे व्यक्ति अपनी सामाजिक समस्याओं को हल कर सकता है। डीवी ने जो अपने शिक्षा दर्शन में सामाजिक पक्ष को जो है प्रधानता दी। शिक्षा का हम अर्थ बात करें, जॉन डीवी ने शिक्षा की कौन सी परिभाषा दी है, तो उनका कहना है डीवी जी जो है शिक्षा दर्शन में अनुभव को प्रधानता दी गई है और इनके जो है अनुसार केवल जो है मात्र क्रिया ही अनुभव नहीं है, परंतु अनुभव के लिए क्रिया में तर्क की अवधारणा का समावेश करके उसमें उसके जो स्वरूप है उसको परिवर्तित करना चाहिए ताकि हम जो है अनुभव की प्राप्ति जो है कर सके, इनका ही मानना है। फिर यहाँ से हम और भी लिखा हुआ इसके बारे में कि डीवी के अनुसार यदि अनुभव को वैज्ञानिक विधियों की सहायता से परिवर्तित या जो है इसको संशोधित किया जाए तो शिक्षा वह जो है बन जाती है। इनका मानना है कि यदि जो है अनुभव को, जो आपका अनुभव है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उसको यदि जो है वैज्ञानिक विधियों से की सहायता से
उसमें यदि परिवर्तित किया जाए, उसमें यदि कुछ संशोधन किया जाए तो वह क्या बन जाती है, वह शिक्षा बन जाती है। और इस अनुभव को सामाजिक गुणों से यदि जो है मुक्ति कर दिया जाए तो उसका महत्व और भी जो है बढ़ जाता है। डीवी ने जो है शिक्षा की परिभाषा देते हुए लिखते हैं कि शिक्षा जो है अनुभव के सतत जो है पुनर्निर्माण के द्वारा जीवन की एक प्रक्रिया है, या जो है व्यक्ति में उन समस्त क्षमताओं का विकास है जो उसको जो है अपने वातावरण को नियंत्रित एवं अपनी संभावनाओं को जो है पूर्ण बनाने योग्य जो है बनाएगी। तो इस तरह से इनके बारे में आपको लिखना है। एक क्वेश्चन और भी है कि जॉन डेवी का जो है शिक्षा, इनके उद्देश्य क्या है, शिक्षा के प्रति इनका पाठ्यक्रम निर्धारण क्या है, शिक्षा विधियाँ क्या है, अनुशासन क्या है, तो भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनता है। तो इनके अनुसार जो है शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य हम समझेंगे, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो डीवी जो है शिक्षा और दर्शन को जो है समान मानते थे। डीवी के अनुसार जो है अपनी समान अवस्था में शिक्षा सिद्धांत ही जो है दर्शन है। ठीक है, तो ये अभी मैंने आपको कराया है। तो यहाँ सब इसके हम यहाँ से हम उद्देश्य अब हम जानेंगे। तो इसके उद्देश्य यहाँ से दिए हुए हैं। तो डीवी जो है पूर्व निश्चित उद्देश्यों का जो है विरोध करता है। मतलब जो है जो पहले से शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित हैं, तो इन जो उद्देश्य उनका ये विरोध करते हैं। उनके अनुसार शिक्षा के जो उद्देश्य परिस्थितियाँ समय समस्याओं के अनुसार जो है बदलते रहते हैं। इनका मानना है कि जो शिक्षा का जो उद्देश्य है, जैसे जो है समय बीतता है, परिस्थितियाँ बीतती है, तो उसके अनुसार इसका उद्देश्य भी जो है बदलता रहता है। उनके अनुसार शिक्षा का सदैव जो है तत्कालीन उद्देश्य होता है। जहाँ तक क्रिया जो है शिक्षाप्रद होगी, वह तहाँ तक जो है शिक्षा का साध्य को प्राप्त करेगी। फिर है डीवी ने जो है परंपरागत शिक्षा का उद्देश्य का विरोध किया। उसने जो है प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्यों का जो है समर्थन किया। वातावरण के साथ जो है अनुकूलन, जैसे कि डीवी के अनुसार जो है बालकों को ऐसी शिक्षा जो है देनी चाहिए जिससे वे जो है अपने वातावरण के अनुकूल जो है उसको कर सके। फिर है डीवी के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया जो है समायोजन की एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसका प्रत्येक अवस्था में ठीक उद्देश्य होता है अपना एक। फिर है अनुभव का जो है सतत पुनर्निर्माण। फिर है अनुभव का सतत पुनर्निर्माण। तो डीवी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जो है अनुभवों का सतत जो है पुनर्निर्माण है। जब शिक्षा के पूर्ण निश्चित उद्देश्यों को स्वीकार नहीं किया जाएगा तो आवश्यक हो जाता है कि अनुभव का सतत पुनर्निर्माण किया जाए। फिर है गतिशील और लचीले मन का जो है निर्माण। तो डीवी के अनुसार शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है गतिशील और लचीले मन का निर्माण करना है। इसी उद्देश्य के सहारे वह पूर्ण निश्चित उद्देश्य आदर्शों को अस्वीकार करता है। उनके अनुसार यदि हम जो है सामाजिक प्रयोगवादी पद्धति चाहते हैं तो हमें पूर्व निर्धारित मूल्यों का परित्याग करना होगा। फिर है सामाजिक कुशलता का विकास। तो डीवी ने जो है सामाजिक दृष्टि से शिक्षा का जो उद्देश्य है सामाजिक कुशलता का विकास करना बताया है। और एक जो है सामाजिक रूप में कुशल व्यक्ति में निम्नलिखित जो है गुण होने चाहिए। एक है आर्थिक कुशलता का। तो आर्थिक कुशलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जो है समाज पर अधिक बोझ जो है नहीं डालना चाहिए। उसे जो है अपनी जीविका चलाने के लिए जो है योग्य केवल बनना चाहिए। तो इस तरह से इनके बारे में आपको लिख देना है, बनाकर भी आप लिख सकते हैं। इतनी ही आज की हमारी क्लास थी, जो कि इसमें कि जितने भी आपके क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिया है। यही नहीं कि आप यही सेम क्वेश्चन का आंसर लिख के आओ, बनाकर भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अन्य जितने भी इसके शेष यूनिट आपके बच रहे हैं, चैप्टर आपके बच रहे हैं, बहुत ही शीघ्र हम करा देंगे। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।